जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो हम जो आर्किया ग्रुप पढ़ रहे हैं उसका जो फाइलम है, फाइलम क्रेन आर्कियोटा। ठीक है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, फाइलम क्रेन आर्कियोटा को। फाइलम क्रेन आर्कियोटा जो है इसमें जो ग्रुप्स, मोस्ट ऑफ द क्रेन आर्कियोट्स आर एक्सट्रीमली थर्मोफिलिक। ठीक है, जो हमने पहले भी बात की थी कि जो क्रेन आर्कियोट्स हैं ये थर्मोफिलिक होते हैं। थर्मोफाइल्स का हमें पता है, और एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स हैं कि जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 80-90 डिग्री के अबव टेम्परेचर पे रहना पसंद करते हैं। एंड मैनी आर एसिडोफाइल्स, मतलब जो एसिडिक मीडियम में रहना पसंद करते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो उनको एसिडोफाइल्स कहा जाता है। एंड सल्फर डिपेंडेंट, और इनको लाजमी है कि जो फाइलम क्रेन आर्कियोटा के जो मेंबर्स हैं ये ऐसी इन्वायरमेंट में रहें जहाँ पे सल्फ़र मौजूद हो। द सल्फ़र मे बी यूज्ड आइदर एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर in anaerobic respiration or as an electron source by lithotrophs। तो क्या जो सल्फर है, जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करती है। जैसे हमारे अंदर यूकैरियोट्स में, एनिमल्स में या ह्यूमंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है, तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो सल्फर है। और इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन का जो सोर्स है, ठीक है, जो लिथोट्रॉफ्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का सोर्स भी यही सल्फ़र है। ठीक है, तो मतलब सल्फ़र एज इलेक्ट्रॉन सोर्स भी इनमें यूज़ होती है, और दूसरा एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑलमोस्ट ऑल आर स्ट्रिक्ट एनएरोब्स, तो कह रहे हैं इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो एनएरोबिक होते हैं। दे ग्रो इन जियोथर्मली हीटेड वाटर और सॉइल्स दैट कंटेन एलिमेंटल सल्फर। ठीक है, तो ये ऐसी ज़मीन में, ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे जो पानी है बहुत ज़्यादा, वाटर जो गर्म पानी होता है, या मट्टी है जो वो भी बहुत ज़्यादा, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, और उस जगह पे तीसरी बात यह कि एलिमेंटल सल्फ़र होनी चाहिए, मतलब जो सल्फ़र है वो एलिमेंट की फॉर्म में, किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की फॉर्म में ना हो। कह रहे कि दीज इन्वायरमेंट्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जिन जगहों पे रहते हैं वो मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसी इन्वायरमेंट्स मौजूद हैं। एग्जाम्पल्स जो हैं वो सल्फर रिच हॉट स्प्रिंग्स इन येलोस्टोन नेशनल पार्क, वोइमिंग। ठीक है, तो इस जगह पे पार्क है यहाँ पे गर्म पानी का चश्मा, हॉट स्प्रिंग में गर्म पानी का चश्मा, उसमें सल्फ़र भी बहुत ज़्यादा है। एंड द वाटर्स सराउंडिंग एरियाज ऑफ सबमेरीन वोल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, जो पानी के नीचे, समुंदर के नीचे जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, जहाँ पे आतिशफशां फटता है, तो उसके आसपास, ज़ाहिर आतिशफशां जब फटता है तो उसकी बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो समुंदर के उस हिस्से में जो उसके आसपास का हिस्सा होता है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है पानी का, तो ये वहाँ पाए जाते हैं। कह रहे सच हैबिटेट्स आर समटाइम्स कॉल्ड सोल्फटेरा। ठीक है, सोल्फटेरा उस जगह को कहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और सल्फर रिच हैबिटेट हो, जहाँ पे ये बैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं। ये कुछ साइट्स दिखाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। और ये एक तो गर्म है तो ज़ाहिर है वहाँ से पानी में भाप भी जो है वो निकल रही है। दूसरा सल्फ़र की वजह से वहाँ पे ज़ाहिर है उसको ये सल्फ्यूरिक एसिड में अक्सर कन्वर्ट कर देते हैं, H2S में या गैस में या सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, तो उसके नतीजे में भी यहाँ पे जो है वो सल्फ़र की मौजूदगी की वजह से धुआं उठ रहा होता है। ठीक है, और एसिडिक जो है वो स्मेल भी होती है एसिड की। ठीक है, तो ये इसकी समझ लीजिए एक निशानी है कि जहाँ पे ये इन्वायरमेंटल कंडीशन फुलफिल हों तो ये वहाँ पाए जाते हैं। These archaea can be very thermophilic and often are classified as hyperthermophiles। ठीक है, वो पहले बात की, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर रहना पसंद करते हैं इस वजह से दीज आर
हाइपर थर्मोफाइल या एक्सट्रीम थर्मोफाइल भी कहते हैं। द मोस्ट एक्सट्रीम एग्जाम्पल इज पायरोडिक्टियम, एन आर्कियन आइसोलेटेड फ्राम जियोथर्मली हीटेड सी फ्लोर्स। ठीक है, तो मतलब जो समुंदर का जो बेस है, ठीक है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ वहाँ उस जगह से ये जो जीनस है इसकी पायरोडिक्टियम, ठीक है, ये वहाँ पाई जाती है। पायरोडिक्टियम हैज़ ए टेम्परेचर मिनिमम ऑफ 82 डिग्री एंड ए ग्रोथ ऑप्टिमम एट 105 डिग्री एंड मैक्सिमम एट 110 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कि ये इसकी जो रेंज है ग्रो करने की, जिस टेम्परेचर पे ये सर्वाइव कर सकता है, उसकी रेंज है 82 डिग्री से 110 डिग्री तक। लेकिन ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है जहाँ पे ये बेस्ट ग्रो करता है वो 105 डिग्री है। ठीक है, तो बहुत मतलब हाई टेम्परेचर पे ये सर्वाइव करते हैं। बोथ ऑर्गेनोट्रॉफिक एंड लिथोट्रॉफिक ग्रोथ अकर इन दिस ग्रुप। ठीक है, उनमें ऑर्गेनिक ट्रॉफिक भी है। ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपने ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हासिल करते हैं, कार्बन सोर्स, और कुछ लिथोट्रॉफिक भी हैं। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक से रहते हैं। सल्फर एंड H2 आर द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रॉन सोर्स फॉर लिथोट्रॉफ्स। ठीक है, जो लिथोट्रॉफ्स हैं उनमें सल्फर और साथ साथ जो H2 है, तो ये उनके अंदर कार्बन सोर्स, इलेक्ट्रॉन सोर्स है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं वो सल्फर से या H2 से। इसी वजह से ये सिर्फ ऐसी जगह पे ही सर्वाइव करते हैं या ग्रो करते हैं जहाँ पर सल्फर मौजूद हो, तो ऐसी हैबिटेट पर ही ये पाए जाते हैं। कह रहे एट प्रेजेंट द फाइलम कंटेन्स 69 जेनरा। Two of the better studied genera are Thermoproteus and Sulfolobus। तो ये दो जो जेनरा हैं ये सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट डिस्क्राइब्ड जो जेनरा हैं वो थर्मोप्रोटियस और सल्फोलोबस हैं। लेकिन अदरवाइज टोटल जो नंबर हैं 69 जेनरा इनकी रिपोर्टेड हैं। मेंबर्स ऑफ द जीनस सल्फोलोबस आर ग्राम नेगेटिव, एरोबिक, इरेगुलरली लोब्ड, स्फेरिकल, आर्कियन विद ए टेम्परेचर ऑप्टिमम अराउंड 70 to 80 डिग्री एंड ए pH ऑप्टिमम ऑफ 2 to 3। ठीक है, तो सल्फोलोबस जो है वो ग्राम नेगेटिव हैं और एरोबिक हैं। ठीक है, अदरवाइज हमने पढ़ा कि ये फाइलम जो है वो तकरीबन सारा एनएरोबिक है, लेकिन ये जीनस जो है वो एरोबिक है। इरेगुलरली लोब्ड स्फेरिकल, मतलब स्फेरिकल तो हैं लेकिन उनमें लोब्स, उभार भी मौजूद हैं। ठीक है, और टेम्परेचर 70 to 80 डिग्री पे ये सर्वाइव करते हैं और pH जो है वो 2 से 3, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम में ये रहना पसंद करते हैं। फॉर दिस रीज़न दे आर क्लास्ड एज थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, इसी वजह से इनको मतलब थर्मो मीन कि टेम्परेचर लविंग और एसिडोफाइल्स मीन कि वो एसिड लविंग हैं, तो इसलिए इनको थर्मो एसिडोफाइल्स कहा जाता है। जी, ये कुछ जो हैं ये मेंबर्स दिखाए हैं सल्फोलोबस और थर्मोप्रोटियस के। ठीक है, जो ए डायग्राम है, ठीक है, इसमें सल्फोलोबस जो है वो दिखाया गया है। जो बी है, ठीक है, इसके अंदर भी जो सल्फोलोबस की जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ज़रिए जो माइक्रोग्राफ है उसको यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है। और सी डायग्राम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है थर्मोप्रोटियस की। कह रहे कि देयर सेल वॉल कंटेन्स लिपोप्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट बट लैक्स पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जो आर्किया हैं इनकी सेल वॉल में जो ग्राम नेगेटिव हैं इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये भी ग्राम नेगेटिव में आती है जीनस, तो इनमें की सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है और लिपोप्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। दे ग्रो लिथोट्रॉफिकली ऑन सल्फर ग्रेन्यूल्स इन हॉट एसिड स्प्रिंग्स एंड सॉइल्स वाइल ऑक्सीडाइजिंग द सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो कह रहा है कि ये लिथोट्रॉफिकली ग्रो करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे सल्फ़र के ग्रेन्यूल्स, मतलब सल्फ़र एलिमेंटल सल्फ़र मौजूद हो। कहाँ पे? इन हॉट एसिड स्प्रिंग्स, मतलब गर्म
पानी के चश्मे हों लेकिन एसिडिक हों, ठीक है, हॉट एसिड स्प्रिंग्स में एंड सॉइल्स में, वाइल ऑक्सीडाइजिंग सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड, और जो सल्फर है फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। ऑक्सीजन इज द नॉर्मल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बट फेरिक आयरन में बी यूज्ड, ठीक है। तो ये जो जीनस है ये ऑक्सीजन को यूज़ करती है क्योंकि ये एरोबिक है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कॉमनली इस्तेमाल करती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना हो ये फेरिक आयरन को भी यूज़ कर सकती है। शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स सच एज ग्लूटामेट आल्सो सर्व एज कार्बन एंड एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो ये शुगर और अमाइनो एसिड्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं अपनी एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए और कार्बन की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए। दूसरी जो इनकी जीनस है थर्मोप्रोटियस इज़ ए लॉन्ग थिन रॉड दैट कैन बी बेंट और ब्रांच्ड, ठीक है। जो थर्मोप्रोटियस है ये रॉड शेप के होते हैं जिनके आगे से ब्रांचेस या वो बेंट फॉर्म में होते हैं। इस सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो सेल वॉल में ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है। Thermoproteus is a strict anaerobe and grows at temperature from 70 to 97 degree and pH values between 2.5 and 6.5, ठीक है। तो उनकी एक ब्रॉड रेंज है टेम्परेचर सर्वाइवल के लिए भी 70 to 97 और pH भी 2.5 से 6.5 pH के दरमियान ये सर्वाइव कर सकते हैं। It is found in hot springs एंड अदर हॉट एक्वेटिक हैबिटेट्स रिच इन सल्फर। तो अगेन ये भी ऐसी जगहों में पाए जाएंगे जहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो और उस जगह पे सल्फर भी जो है वो अवेलेबल हो। कह रहे इट कैन ग्रो ऑर्गेनोट्रॉपिकली एंड ऑक्सीडाइज ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स अल्कोहल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स विद एलिमेंटल सल्फर एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो कह रहा है कि ये डिफरेंट जो मालिक्यूल्स हैं जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, अल्कोहल्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है, उनको ऑक्सीडाइज करती हैं विद एलिमेंटल सल्फर के साथ, ठीक है। और एलिमेंटल सल्फर जो है पहले भी बात की कि सल्फर जो है वो ये यूज़ करते हैं एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। थर्मोप्रोटियस कैन कैरी आउट एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये वाले एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। सल्फोलोबस जो पिछली जीनस देखी है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, लेकिन थर्मोप्रोटियस जो है इनमें एनएरोबिक है। इट विल आल्सो ग्रो कीमोलिथोट्रॉफिकली यूजिंग H2 एंड SO, ठीक है। इसको ये इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो हाइड्रोजन गैस है और जो सल्फर ऑक्साइड है तो इसको ये यूज़ करते हैं आमतौर पे अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कैन सर्व एज द सोल कार्बन सोर्स, ठीक है। तो कार्बन के लिए ये या तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड को ही यूज़ करते हैं। सोल कार्बन सोर्स का मतलब है कि सिर्फ इन्हीं को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा ये किसी और कंपाउंड से कार्बन हासिल नहीं कर सकते।